उतार चढ़ाव के बीच बाजार में ऊपरी स्तरों से दिखा दबाव। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर कर रहे हैं आउट परफॉर्म। डर के इंडेक्स इंडिया विक्स में फिर आई तेजी। रियल्टी, सरकारी बैंक और मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी, 1.5 से 2% चढ़े तीनों सेक्टर इंडेक्स। सरकारी बैंकों में कैनरा बैंक करीब 4% उछला। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया में भी रौनक। दमदार नतीजों के बाद ओबरॉय रियल्टी में जोरदार उछाल, शेयर 5% उछला। मजबूत रिजल्ट्स के बाद सीमेंस बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं नतीजों के बाद भारती और कोलगेट फ्लैट। एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में हुए बड़े बदलाव। बॉश, कैनरा बैंक, इंडस टावर्स, जिंदल स्टेनलेस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी समेत 13 शेयर होंगे शामिल। पेटीएम, आईजीएल और बर्जर पेंट्स की होगी छुट्टी। बदलाव 1 जून से लागू। टीवी और टेक के आईपीओ में निवेशकों को किया मालामाल। शेयर 50% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट। वहीं आधार हाउसिंग 315 के इशू प्राइस के करीब ही हुआ लिस्ट। चलिए, मैंने हेडलाइन पढ़ दी है और वीरू अब आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए रेडी हैं। 7045220000 पर पूछ डालिए अपने सारे सवाल, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। वीरू, कितने सवाल निपटा पाएंगे अगले आधे घंटे में? जी हाँ, और जवाब जुटाएंगे नीरज वाजपेयी जी आ गए। प्रथा ये कहती है कि मंच तब तक मत छोड़ो जब तक कि अगला एंकर ना आए। अब आ गए हैं, अब चलते हैं। आज आप सारे सवाल के जवाब देखेंगे और ये उस पे देर हम लोग आज जवाब लेंगे। नहीं नीरज जी, बस आप इंतजार करिए। मैं अभी जरा रन डाउन खोल लूँ अपना, बस फिर मैं कॉलर लेता हूँ आपसे बात। ये वीरू और मानस, अरे मुझे हटाओ, मानस जायसवाल को दिखाओ ना स्क्रीन पे। नहीं, आज वीरू के साथ होगा। अच्छा, वीरू रहेंगे। जाइए भाई, पहला सवाल क्या है? वीरू के साथ रहेगा। पहला सवाल, आज सोशल मीडिया का दिन है। सोशल मीडिया में सब सवाल आएंगे आज सारे सोशल मीडिया के सवाल लिए जाएंगे। तो आज वीरू से पूछते हैं कि क्या क्या आप बता सकते हैं। वीरू, चलो बताओ, पहला सवाल आ गया भाई। हिंडाल्को मैं चला खरीदे या प्रॉफिट बुक कर ले? मैं चला नीरज जी, ये जवाब मैं स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक ही चमचा रहे हैं लोगों को। ओके, मानस जी आप बताइए, हिंडाल्को में क्या करना है? नमस्कार नीरज जी। तो देखिए, हिंडाल्को की जहां तक बात है, अभी तक का ट्रेंड तो पॉजिटिव लगता है। हालांकि हायर लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और आई थिंक वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो देख, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का दौर है, इसीलिए शायद थोड़ा सा ऊपर के लेवल से हल्का हुआ है स्टॉक, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। तो बने रहिए 639 के स्टॉप लॉस के साथ। मेरा समझना है कि स्टॉक में पोटेंशियल 672 के लेवल्स को टेस्ट करने का है। एक सवाल है हिमाद्री स्पेशलिटी में संजीव का। इनके पास 300 है 230 के भाव के। ऐड करें, एग्जिट करें, क्या करें? मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया नीरज जी। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। देखिए, यहाँ पर स्टॉक करेक्ट हुआ था 383 से 330 तक करेक्शन देखने को मिला। 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और स्टॉक ने वापस 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो आई थिंक यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। 383 रुपए की टारगेट आप फिर से सेट कर सकते हो। 344 रुपए जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, इस पे स्टॉप लॉस के साथ जाना है। और अब अगला सवाल जो है नैल्को पे, शहनवाज अंसारी का। और इनके पास 117 पर 172 शेयर, और एक HAL भी है 15 शेयर 2687 पर। क्या करना चाहिए नैल्को और HAL? तो देखिए, नैल्को में तो बिल्कुल आप पोजीशन में बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वी शेप रिकवरी देखने को मिली, और हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड तो पहले से ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बने रहिए। 179 का स्टॉप लॉस लगाइए। जो टारगेट रहेगा वो 210 रुपए के आसपास का रहेगा। और HAL में भी देखिए, HAL में कंसोलिडेशन के बाद कल हमने ब्रेकआउट देखा है, जिसके टारगेट 4350 के आसपास के आते हैं। तो 4350 के टारगेट के लिए आप HAL में भी बने रह सकते हैं। और 10 डे मूविंग एवरेज ध्यान रखिए 3935, उसके ऊपर जब तक ट्रेड करता रहे तो बने रहिए। 3935 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
ओके मानस, बुलंदशहर से नीरज गर लिख रहे हैं, क्या एंजल वन में करेक्शन कंप्लीट हो गया है? देखिए, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि शायद एंजल वन में करेक्शन कंप्लीट हुआ है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो मार्च के मध्य में भी जब करेक्शन देखने को मिला था, तो इसी लेवल्स के आसपास 2400 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, वहां पर रिकवरी देखने को मिली थी। और इस बार भी उसी जगह से सपोर्ट लिया, 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो आई थिंक जो करेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है, और अब आप 3100 के टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 2475 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, के नितिन का सवाल है, मन इंफ्रा के 500 शेयर 105 पर है, होल्ड करें या एग्जिट करें? आई थिंक होल्ड किया जा सकता है। अभी तक तो कोई खास ट्रेंड नहीं दिख रहा है, कंसोलिडेशन ज्यादा दिख रहा है। तो आई थिंक बने रहिए, 180 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है। 220 रुपए के ऊपर निकलेगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि लंबी अवधि का है, तो 220 रुपए के ऊपर जब भी निकलेगा तो कम से कम 260 या 275 तक के टारगेट आपको मैन इंफ्रा में देखने को मिल सकते हैं। ओके मानस, क्या ये मान लेना ठीक होगा कि निफ्टी ने एक 22,000 के आसपास का बेस बना लिया? वॉलेटिलिटी अगर यहाँ से लेकर 4 जून के बीच में होगी भी तो यही 22,000 से 4-500 के बीच में? नहीं, मेरा समझना ये है कि फिलहाल के लिए एक ट्रेंड सेल ऑन रिलीज का है, क्योंकि देखिए आज भी स्टॉक ने निफ्टी ने 20 डे मूविंग एवरेज को नहीं ब्रीच किया, उसके ऊपर नहीं निकल पाया है। तो आई थिंक कॉशियस रहना जरूरी है। अब आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी तभी करनी है जब 22,350 के ऊपर निफ्टी निकले, उससे पहले आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद एक डिप मिल सकता है, वापस हमें 21,900 तक के भाव देखने को मिलेंगे। और आपको ध्यान रखना है अपने जो जो पोजीशन है आने वाले 1 से 2 मंथ के लिए, वहां पर 21,800 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। अगर 21,800 के लेवल्स बीच होंगे तो आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी, और उस केस में शायद आपको 21,400 या 21,200 तक के भाव भी निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, पुनीत का सवाल है, पावर मैक इनके पास 455 शेयर्स हैं और 4722 पे इन्होंने ले रखा है। 6 महीने के लिए क्या होल्ड करना ठीक स्ट्रेटजी होगी? तो देखिए, 6 महीने का टाइम फ्रेम है तो बिल्कुल होल्ड करिए, क्योंकि ये सही है कि स्टॉक हाई लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 5400 के आसपास, और काफी समय से, मेरे ख्याल से जनवरी से ये यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट फिर भी अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो 4600 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और 4450 के आसपास 200 मूविंग एवरेज है। तो जब तक 4450 के ऊपर ट्रेड करता रहे, अपनी पोजीशन में बने रहिए। लॉन्ग टर्म चार्ट अच्छे लगते हैं, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि कंसोलिडेशन के बाद जब 5500 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो आपको 6500 रुपए तक के भाव स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, अगला सवाल है जो समीर पांडे का, जीएसपीएल के 500 शेयर्स हैं इनके पास 300 रुपए के भाव पर, 2 साल का होल्डिंग पीरियड है। सही लग रहा है आपको ये जीएसपीएल 2 साल के लिए होल्ड करना चाहिए? नहीं नीरज जी, देखिए यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है। स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। कभी कोई उछाल मिले तो 300 से लेकर 310 की रेंज में निकलने की कोशिश करिए, और फ्रेश खरीदारी केवल 330 रुपए के ऊपर करेंगे। ओके, करेक्ट है ये सवाल बन रहा है। अच्छा, अगला सवाल है कृति जायसवाल का। इन्होंने लिखा है कि प्रीवियसली आई एग्जिट यूपीएल एट 509। अब ये फिर से जानना चाहती हैं आपका व्यू। आपने सजेशन दिया था निकल जाओ, अब निकल। अब इन्होंने क्या किया, अगेन 466 पे एंटर कर गई हैं। सो अब क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए, यूपीएल ने एक हायर टॉप बनाया, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, और स्टॉक अब करेक्ट हो रहा है। मेरे ख्याल से इस करेक्शन में ये 490 के नीचे नहीं जाएगा, जहां पर इसका 20 मूविंग एवरेज है। तो अगर स्ट्रेंथ है तो 490 के नीचे के भाव आप नहीं देखेंगे। मेरे ख्याल से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, 490 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 530 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 565 565 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे यूपीएल। तो इसमें एक अपडेट भी है, कंपनी राइट्स इशू लाने की तैयारी कर रही है। तो सेकेंड या थर्ड क्वार्टर तक वो आएगा। 4200 करोड़ रुपए का राइट्स इशू हो सकता है साइज़। कल नतीजों के बाद उन्होंने शायद बताया अपने निवेशकों को कि वो इसकी भी एक तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी खबर ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पे। हरकेश जी, आधार हाउसिंग के शेयर अभी तो लिस्ट हुए 1 घंटा पहले, इस पर मनमाना जी कैसे कॉल देंगे? तो चार्ट में 2-4 कैंडल भी नहीं बनी होंगी। बाला जी, बनी है क्या 2-4 कैंडल? नहीं अभी तो लिस्ट हुआ है, 1 घंटा पहले तो लिस्ट हुआ है आधार हाउसिंग। फ्लैट लिस्टिंग हुई है आज आधार की। दिखाइए जरा शेयर उसका। कंपनी ने, ये देखिए एकदम फ्लैट 316 रुपये में चल रहा है। इसमें एक ओवरहैंग है,
वो ये है कि ब्लैकस्टोन अपनी बाकी की 76% हिस्सेदारी अगले 6 साल में बेचेगा। अब 6 से भाग दे लीजिए 76% को, अगर उतना एवरेज भी बेचेगा तो स्टॉक में की ओवरहैंग बना रहेगा। शायद मार्केट इस बात को सेंस करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ऋषभ द्विवेदी के सवाल लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि SBI में 820 की कॉल ली है इन्होंने 20 रुपये पर, JSW में 900 वाली कॉल ली है 2290 पर, क्या टारगेट सेट कर सकते हैं? तो देखिए SBI में आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 804 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, कैश लेवल्स हैं। और ध्यान रखिए जब भी ये 828 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको करीब करीब 15 से 20 रुपए का अप देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक कॉल की पोजीशन में बने रहना चाहिए 805 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक मैं भूल गया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। ब्लू स्टील माना JSW स्टील। हाँ जी जी। तो देखिए JSW स्टील में कल तो स्टॉक ने 20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया था, लेकिन आज बिल्कुल रिवर्स हुआ है। हाई लेवल पे प्रॉफिट देखने को मिली है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। थोड़ा सा कॉशियस रहिए और अपनी कॉल की पोजीशन में 855 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर कैश में 855 के नीचे जाए तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाइए। ओके, अशोक ने जी एंटरटेनमेंट पे सवाल पूछा है और इनका सवाल ये है कि 165 पर 165 राइट टाइम टू एग्जिट। तो देखिए ट्रेंड निगेटिव है, इसलिए मेरी राय तो यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए। और ध्यान रखिए जब तक यहाँ पर आपको कोई रिवर्सल का साइन ना देखने को मिले, हायर टॉप्स हायर बॉटम बनते हुए ना दिखे, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता हुआ ना दिखे, तब तक यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। क्या इस समय बेचना चाहिए इसको? देखिए बेचना, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन काफी पहले की पड़ी है तो मेरे ख्याल से बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी देखेंगे तो 125 120 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो जब इतना लॉस बेयर कर लिया है तो थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। 120 तक की आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसके नीचे शायद नहीं जाएगा, बट क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है इसलिए खरीदारी की राय नहीं रहेगी। सरोज का सवाल है, सरोज कुमार तिवारी का पटना से, और ये लिख रहे हैं कि HDFC बैंक के 150 शेयर इनके पास 1631 के, होल्डिंग सिंस लॉन्ग अप्रॉक्सीमेटली 1 year एंड नॉट गेटिंग एनीथिंग, शुड आई बुक लॉस एंड इन्वेस्ट इन सब गुड शेयर्स? ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड है इनका। पिछले 3-4 साल से कुछ नहीं बना किसी का, और ये इनकी तो खरीद भी बहुत ऊंची है, 1631 पे खरीदा है। क्या करें, बेच के निकल जाए, दूसरा कुछ लें, या इसी में पड़े रहें? देखिए नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि जहां पर आपको स्ट्रेंथ दिखे वहां पर ही निवेश करना बेहतर रहता है। जहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा हो वहां पर आपको निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन HDFC बैंक के केस में मेरी राय ये रहेगी कि यहाँ पर बने रहिए। जब आपने इतना पेशेंस दिखाया है साल भर का, तो आई थिंक साल भर का पेशेंस और बनता है। जब तक 1350 के नीचे नहीं जाएगा तब तक शायद आपको बहुत नीचे के लेवल्स देखने को ना मिले। तो 100 रुपए का रिस्क है यहाँ से अगर आप देखें तो। लेकिन अगर ये एक बार 1550 के ऊपर निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग में आपको वापस 1750 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए का रिस्क लेना वर्थ है। 1350 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए स्टॉक। अरे इसने 1550 2-3 बार टच किया और फिर घूम के चला आता वहां से, तो इसलिए लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा है। जी जी बिल्कुल कि बिल्कुल। यहाँ पर देखिए 200 मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस तो लगातार स्टॉक फेस कर रहा है। ओके, तो भाई चॉइस आपकी है सरोज जी। अगर आप वेट कर सकते हो तो 1 साल वेट करिए। अगर कन्विंसिंगली 1500 के ऊपर जाता तो शायद ऊपर जाएगा, वरना ये यहीं पर टहलता रहेगा अभी 1 साल और। अभिषेक पांडे का सवाल है, वो जो मानस सर से पूछना चाहते हैं, जाइडस लाइफ में इनका बाइंग एवरेज है 700 का और इन्होंने 27 शेयर खरीदे। जाइडस लाइफ तो देखिए स्ट्रक्चर तो बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि एक बड़ी रैली हमने 550 से लेकर 950 तक देखी थी, उसके बाद हम कंसोलिडेशन लगातार देख रहे हैं पिछले करीब 8-9 हफ्ते से। लेकिन मेरा समझना ये है कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी बेहतरीन लगते हैं। इस कंसोलिडेशन के बाद आपको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और जब भी 1030 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो 1220-1250 के लिए स्टॉक तैयार हो जाएगा। तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करके रखिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 900 रुपए लगा लें और पोजीशन में बने रहें, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो 100 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ रिवॉर्ड करीब 200 से लेकर 250 रुपए का है। तो बने रहिए 900 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, रोहित खुराना का सवाल है और इन्होंने पूछा है कि इनके पास 500 क्वांटिटी ऑफ PNB एट 127 एवरेज प्राइस, क्या राय बनती है इस पर सर? तो देखिए स्टॉक करेक्ट हुआ था, लेकिन स्टॉक ने 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज को अभी तक रीगेन नहीं कर पाया है।
तो एक बार 20-डे मूविंग एवरेज रीगेन हो जाएंगे, 130 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर एक नई रैली देखने को मिलेगी, जिसमें शायद आपको 140 के ऊपर भी 145 या 147 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। मेरी राय में बने रहिए, स्टॉप लॉस 118 रुपए के नीचे लगाइए। माना सीमेंस का चार्ट आपने देखा, लगातार तेजी इसमें बनी हुई है, जबरदस्त। क्या करना चाहिए इसमें? ये तो मतलब अब इसमें आप रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया, फिर इसमें खबर आई कि ये एक और अपनी एक यूनिट को अलग से लिस्ट करेंगे, 1:1 भी लोगों को मिलेगा। बहुत इसमें कंटिन्यूसली तेज़ी बनी हुई है। क्या करना चाहिए सीमेंस के करंट शेयर धारकों को और जो लोग इंटरेस्टेड हैं? देखिए, पिछले 6 महीने में करीब करीब डबल हो गया स्टॉक। 3534 रुपए के आसपास ट्रेड होता था नवंबर दिसंबर के टाइम पे, और अभी ये 7000 के ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। अब टारगेट देना मेरे लिए तो मुश्किल है, क्योंकि जो टारगेट थे वो करीब 6200 6300 के थे, उसके बहुत ऊपर स्टॉक निकल गया है। लेकिन क्योंकि कोई वीकनेस नहीं है, कहीं रिवर्सल के साइन नहीं है, स्टॉप लॉस को बहुत पास में लगा के रखिए। जो गैप था उस गैप के लोअर बैंड पे स्टॉप लॉस लगा के रखना है। 6700 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ तो मेरे लिए टारगेट देना मुश्किल है। 6 महीने में 100% की रैली। एबीबी में भी सेम व्यू है आपका क्या? ये एबीबी के पैटर्न्स थोड़े से फर्क है। एबीबी में रैली अभी शुरू हुई है। अभी अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 6900 के आसपास देखने को मिला है। आई थिंक यहाँ पर अभी भी पोटेंशियल है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 9200 तक के टारगेट आपको एबीबी में देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की कोशिश करिए। कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। 7250 का अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, ये समझ। एक शेयर और मानस जी आपके रडार पर जरूर आया होगा, हर्षा इंजीनियरिंग 441 पर ट्रेड कर रहा है, 6% की रैली है आज इसमें। ऑटो एंड सर्विस कंपनी है। क्या इस पे कोई पैटर्न वगैरह बनता दिख रहा है या वन ऑफ है ये? देखिए, कंसोलिडेशन दिख रहा है, कहीं पर कोई ऐसा बहुत क्लियर पैटर्न नहीं दिख रहा है। अगर आप ब्रॉडर रेंज देखेंगे तो 470 480 की रेंज में रेजिस्टेंस है स्टॉक में, और 380 और 360 की रेंज में सपोर्ट है। और इसी रेंज में काफी समय से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से पूरा 1 साल निकल गया इसी रेंज में। तो जब 480 के ऊपर निकलेगा तभी आपको नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा। लेकिन आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को लगातार मिल रहा है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो 400 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, इस उम्मीद में कि 480 का लेवल ब्रेक होगा तो कम से कम 580 से लेकर 600 रुपए तक के टारगेट आपको स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। राइट, अमित झा का सवाल लेते हैं। उन्होंने 2 सवाल पूछे एक्चुअली। एक एनटीपीसी पे 550 शेयर हैं इनके पास 362 के भाव के, और एलएनटी के 50 शेयर हैं 3650 के भाव पर। 6 महीने का व्यू ले रहे हैं दोनों में, क्या तो रहा? देखिए, एनटीपीसी में नीरज जी ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है, और आज भी अगर आप देखिए तो कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिला है डेली चार्ट पे, और वीकली चार्ट में भी हायर टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहिए। 330 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 400 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है एनटीपीसी में। दूसरा स्टॉक आपने एलएनटी का पूछा, और एलएनटी स्टॉक करेक्ट हुआ था। इंपॉइंट ये है कि करेक्शन के बाद स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया, वहीं पर सपोर्ट लिया। अब आपको केवल इंतजार करना है 3450 के लेवल्स को ब्रीच करने का। उसके ऊपर निकलेगा तो वापस आपको 3800 या 4200 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। अभी के लिए तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। 3200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। ओके, निर्भय लिख रहे हैं मेरे पास अडानी विल्मर है, मेरे पास 355 पर, और 3 महीने का मेरा टाइम का स्टॉप लॉस पूरा हो चुका है। क्या करें इसमें? अगले 3 महीने में कुछ हो सकता है क्या? तो देखिए, जब आप कोई ट्रेड लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस टाइम के हिसाब से लगाते हैं या प्राइस के हिसाब से लगाते हैं, मेरे ख्याल से वहां इतना डिसिप्लिन रखना चाहिए कि वो स्टॉप लॉस अगर निकल जाए, ट्रिगर हो जाए, तो आपको अपनी पोजीशन से निकलना चाहिए। तो अगर आपका टाइम का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है तो बिल्कुल निकल जाइए, क्योंकि स्टॉक में स्ट्रेंथ नहीं है। 200 मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। खरीदारी केवल 380 रुपए के ऊपर करनी चाहिए। ओके, अच्छा, टाइम वाला ज़्यादा अच्छा होता है स्टॉप लॉस कि प्राइस वाला? देखिए, टेक्निकल लिस्ट के लिए प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम के हिसाब से। टाइम के को अगर हम कंपेयर करें तो प्राइस के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना ट्रेडिंग के लिहाज से ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ से लेके 4 जून तक आप अपने क्लाइंट को क्या राय दे रहे हैं, और 4 जून के बाद के लिए क्या राय है? देखिए, 4 जून तक ही अगर हम बात करते हैं तो मेरे हिसाब से मार्केट में कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां पर रिवर्सल का साइन हमने पिछले हफ्ते देखा था।
इस निफ्टी ने पुल बैक दिया, 22 मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकला। इसका मतलब ये है कि हाई लेवल पे रेजिस्टेंस जरूर है। मेरे हिसाब से 4 जून तक आपको कॉशियस रहना चाहिए और खरीदारी तभी करेंगे, अब अग्रेसिव होकर अगर खरीदारी करनी है जब 22,400 या 450 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करने लगेगा, तभी खरीदारी करेंगे। तो प्राइस के हिसाब से देख लेते हैं, अगर 22,450 के ऊपर कभी भी निकले, अगर आज से फर्स्ट जून और 3 जून से पहले आ जाए या बाद में आ जाए, तो आपको खरीदारी ही करनी है। लेकिन अगर 21,800 के नीचे फिसल जाए तो बिल्कुल निकल जाइए, क्योंकि उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि वोलेटिलिटी बढ़ेगी और कम से कम 21,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज निफ्टी का आता है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, दोनों लेवल याद करिए। 21,800 टूटे तो फिर बेचिए या निकल जाइएगा, और 22,450 के ऊपर जाए कभी भी तो आपको बाई करना है। दोनों महत्वपूर्ण स्तर हैं जो आपको याद रखने चाहिए। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।